दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे भारत के अमोघ टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसने कि पाकिस्तान युद्ध की दिशा ही पूरी की पूरी बदल दी है। हालांकि ये काफ़ी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जिसका कि भारत ने बहुत तात्कालिक प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया है और अभी यह टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में इस टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ही अहम भूमिका निभाई है। आपने देखा होगा कि जिस प्रेसिडेंट से बहावलपुर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है, जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था और वह खुद भी रहता था और वहां से आतंकवाद की खेती करता था, और जो वहाँ की सुभान अल्लाह मस्जिद थी जो कि काफ़ी इस काम के लिए इंडोक्ट्रिनेशन जिसको आप कहते हैं, यानी कि दिमाग के बदलाव के लिए काफ़ी चर्चित था, वहाँ के युवाओं को भड़काने और युद्ध के लिए, भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाने में काफ़ी महती भूमिका निभाता था, उसको ज़मींदोज़ कर दिया। उसी तरह से मुरीद के, जो कि लश्कर-ए-तौयबा का हेडक्वार्टर था, उसको भी ख़त्म किया गया है। तो यह जो मिसाइल वहाँ जाकर के हिट किया है, इस मिसाइल को कौन सी वो टेक्नोलॉजी थी जो कि इतना प्रिसाइज पिन पॉइंटेड लोकेशन लगातार प्रोवाइड कर रहा था कि यह जाकर के टारगेट को इतनी प्रेसिजन के साथ हिट कर पाई। आइए आज हम जानते हैं भारत के उस सूडो सैटेलाइट के बारे में जिसको कि भारत ने अभी हाल ही में फरवरी में टेस्ट किया था, और विश्लेषकों का ऐसा माना जाता है कि युद्ध से कुछ दिन पहले ही इस टेक्नोलॉजी को भारत ने सीक्रेटली लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं भारत के उस त्रिनेत्र के बारे में जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में बैठ करके पूरी पाकिस्तान और चीन पर अपनी बाज निगाहें लगाए हुए हैं और पल पल की खबरें भारतीय सेना को देते रहती हैं। यह भी हम जानते हैं कि आखिर क्यों इसे स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा जाता है जबकि हमारे पास कई सारे सैटेलाइट हैं, और क्यों इसे सूडो सैटेलाइट हम कहते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर क्यों इन ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट जैसा सूडो सैटेलाइट जो होता है इसको स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा जाता है। तो इसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहले तो आपका जो ड्रोन उड़ता है वह धरती के प्रथम लेयर में उड़ता है जिसको कि आप टोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और जो आपका सैटेलाइट है वो एक्सोस्फीयर में या आयनोस्फीयर के ऊपरी पार्ट में जाकर के ये एक्चुअल में उड़ता है। तो इस दोनों के बीच में ये गैप वाला लेयर है, और जो सैटेलाइट्स हैं वो मूवमेंट में रहता है। तो जब आप उससे किसी इमेज को लेते हैं और रियल टाइम पे आप उस इमेज पे कुछ काम करना चाहते हैं तो सैटेलाइट आपको कई बार एग्जैक्ट टाइम पे आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है। तो आप एक ऐसा उपकरण चाहते हैं जो कि आसमान में आपके आंख की तरह काम करता हो और वह एक फिक्स प्लेस पे हो कि कंटिन्यूअस बीमिंग उस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको करते रहे और उसकी क्लैरिटी के साथ इमेज बनते रहे। इस वजह से यह जो टेक्नोलॉजी है यह काफी महत्ता का टेक्नोलॉजी है जिसको कि पूरी दुनिया मास्टर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया। भारत ने भी अभी हाल ही में फरवरी के महीने में ही इस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेकिन अब आर्मी ने बहुत तेजी से इसकी डिमांड की है कि उनको यह चाहिए ही चाहिए, और भारत जल्द ही 3 ऐसे ऑब्जेक्ट को जो समताप मंडल है उसमें छोड़ेगा। इसके कुछ और भी वजह है। जो वायु क्षेत्र होता है जिसमें कि आपके जेट विमान उड़ते हैं, जो कि प्रथम आपका लेयर है, उस लेयर में कई सारे अंतरराष्ट्रीय रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और कई सारे ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से टकराने की स्थिति बन सकती है अगर आप उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर छोड़ देते हैं या वो कंटिन्यूअस घूमते रहता है। तो उस स्थिति में उससे बचने के लिए भी आप इसको समताप मंडल में जाके छोड़ते हैं, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जाके छोड़ते हैं, और वहां पे ओजोन का लेयर होता है। सूडो सैटेलाइट इसको क्यों कहा जाता है? एक तो यह सैटेलाइट नहीं है, दूसरा यह ऑर्बिटिंग नहीं करता है, तीसरा यह सैटेलाइट से नीचे वाले लेयर में रहता है जिसके वजह से इसकी पिक्चर की क्लैरिटी काफी अच्छी रहती है, और चौथा ये कंटिन्यूअस बीमिंग करता है। अब आपको जिज्ञासा होगी कि आखिर इसको छोड़ते कैसे हैं? क्या किसी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं। जैसे हम सैटेलाइट को छोड़ने के लिए रॉकेट का, या इसरो के द्वारा आप देखते होंगे कि कई सारे रॉकेट छोड़ते हैं, तो इसको छोड़ने के लिए आप रॉकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको छोड़ने के लिए या तो आपको
हाई स्पीड जेट विमान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सके, भले कुछ मोमेंट के लिए जाए, और वहां पे जाके इसको आप ड्रॉप कर देते हैं और फिर यह अपनी शेप में आकर के वहां पे ये सेटल डाउन करता है। और चूंकि ये एक रिमोट कंट्रोल तरह का डिवाइस है, तो आप यहाँ नीचे के लेयर से ही इसको कंट्रोल करके इसकी पोजीशनिंग करते हैं जहां पर आपको इसकी जरूरत महसूस होती है। यह उपकरण कितना कारगर है कि मौसम की जानकारी, क्योंकि इस पे जो धरती के फर्स्ट लेयर में मौसम की जो उथल पुथल रहती है, बादलों का निर्माण होता है, बिजली गरजते रहती हैं, उनसे यह लेयर मुक्त रहता है। इसमें ओजोन होता है लेयर में, तो यह लेयर तुलनात्मक रूप से काफी शांत लेयर है। तो इस तरह की उथल पुथल से एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ रहता है, दूसरा मौसम की सटीक जानकारी दे पाने में यह सक्षम होता है, क्योंकि ये उसके ऊपर से उसको बीम करता है। और तीसरा, जो आपको कई सारे, जब आपके पास डिवेस्टेशन आ जाते हैं, उस समय में आपकी एक्टिविटी को गाइड करने में इस तरह का ऑब्जेक्ट काफी कारगर होता है। इस ऑब्जेक्ट को बनाने में अभी कुछ ही देश ने महारत हासिल किया है, उसमें से भारत भी एक है। हालांकि चीन आपका कॉम्पिटिटर जो है वो भी किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के टर्म में भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसकी टेक्नोलॉजी कई टेक्नोलॉजी से बेहतर है। दोस्तों, चूंकि यह समताप मंडल में उड़ता है, इसलिए HAPS का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किए बिना आपदा राहत, सीमा निगरानी और समुद्री निगरानी के लिए किया जाता है। एरिया एक्सेस और एरिया डिनायल जो दो मोड होता है, इस सिस्टम की सीमा के बाहर काम करते हुए अकेले या एक साथ काम करने वाले विभिन्न क्षमताओं के HAPS का एक बेड़ा जमीन पर विभिन्न बलों का समर्थन कर सकती है। खास करके जो सैनिक काम करते हैं जमीन पर, उनकी क्षमताएं न्यूनतम रसद समर्थन आवश्यकताओं के साथ लंबी अवधि के लिए संचार, संवेदन और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं। उसी के साथ साथ HAPS का मतलब है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन, जिसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव रहित वाहन है, एक तरह से UAV आप कह सकते हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं, ये उस तरह का चीज है जिसमें समताप मंडल में संचालित करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और आमतौर पर यह 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। यह प्लेटफॉर्म जो विमान, हवाई जहाज या गुब्बारे हो सकते हैं, सौर ऊर्जा से ही संचालित होते हैं, और यह लंबे समय तक यहाँ पर रह करके काम कर सकता है, यहाँ तक कि महीनों और सालों हवा में रह सकता है। इससे आपको कम लागत पर लगातार हाई क्वालिटी पिक्चर और हाई क्वालिटी सर्वेलेंस की सुविधा आपको मुहैया करा सकता है। HAPS का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है दूरसंचार, सीमित स्थलीय अवसंरचना वाले क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने में यह काफी ही कारगर है। उसी की तरह से जो सर्वेलियंस का काम होता है, निगरानी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक उच्च ऊंचाई वाले सुविधाजनक स्थान की पेशकश करना, आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपातकाल के दौरान संचार और समन्वय करने में यह सिस्टम काफी कारगर होता है। पर्यावरण की निगरानी में भी इसके उपयोग को देखा गया है। अनुसंधान और आपदा रोकथाम के लिए डाटा एकत्र करने में यह सिस्टम काफी कारगर साबित हुआ। उसी तरह से समुद्री निगरानी, जहाँ पे आपको शिपिंग होता है या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, समुद्र के माध्यम से जा रहा है, तो समुद्र में शिपिंग लेन और अन्य गतिविधियों की निगरानी करने में यह काफी ही कारगर हुआ है। इस तरह से इसका डिफेंस यूज, मिलिट्री यूज भी है और सिविलियन यूज भी है। दोनों यूज के लिए यह काफी ही मुफीद इंस्ट्रूमेंट है, जिसको भारत ने बना करके तैयार कर लिया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ना तो लाजमी है।